दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो वो है 35,372 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी पीई रेशो है 9.58, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन दिखती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो है 4.44%, जो कि काफी ज्यादा कम देखने को लगती है। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो भी है 4.44%, वो भी काफी ज्यादा कम है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर बहुत ही शानदार है, वो है 86.5%। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी है वो है 15.5, पर फिर भी इसमें चिंता वाली बात इतनी नहीं है, क्योंकि एक बैंक के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं और बैंकिंग के अंदर डेट टू इक्विटी हमेशा अप ही रहता है, क्योंकि कंपनी का मेनली काम ही डेट के ऊपर डेट से पैसा लेना और डेट आगे देके इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है। इसलिए इसके अंदर डेट टू इक्विटी अगर 15.5 है तो कोई चिंता की बात नहीं है। यही बात करें अगर पैग रेशो की, तो पैग रेशो है 0.28। अगर बात करें कंपनी की पीई रेशो की और ग्रोथ की, तो कंपनी की जो ग्रोथ के मुकाबले पीई रेशो है वो मात्र 0.28 है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों ओवरऑल बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स एक एवरेज फंडामेंटल्स कह सकते हैं। दोस्तों उसके बाद देखते हैं हम वैल्यूएशन कि कंपनी अपने पीएस के साथ कंपैरिजन में वैल्यूएशन में कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के पीएस के अंदर टॉप कंपनीज के मुकाबले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीई रेशो 8.33, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.52, पंजाब नेशनल बैंक 18.24 और यही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 9.58। अगर बात करें टॉप कंपनीज की अपने सेक्टर की, तो वैल्यूएशन हल्की सी ज़्यादा दिखाई देती है, पर फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है, वैल्यूएशन फिर भी एक लगभग सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो कंपनी का दोस्तों बुक वैल्यू भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ा है, जो कि 20.89 से बढ़कर 23.46 हो गया है। तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं सीधा क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो अगर दोस्तों जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाई है, तो बात करते हैं उस क्वार्टर की रिजल्ट की कि क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने कैसे नंबर्स पेश किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू की। इसमें हम सेल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं होता जिसकी सेल्स को हम काउंट कर सकें। इसमें ओवरऑल रेवेन्यू ही जनरेट होता है, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विसेज के थ्रू या किसी भी तरह इंटरेस्ट के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू की। तो दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 5068 करोड़ का, जो कि बढ़कर 5172 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ आई है, जो 920 करोड़ से बढ़कर 1038 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों अगर रेवेन्यू की क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, तो रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट जो है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही शानदार कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है। उसका कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों, क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, वहीं स्टेबल दिखाई देती है, पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो चेक करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट को। अगर बात करें इसी क्वार्टर की पिछले साल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो हुआ था 4131 करोड़ का, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 5172 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी जंप यहाँ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयरली कंपनी आगे की तरफ ग्रोथ दिखती है एज अ रेवेन्यू पर्पस। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है, जो कि 777 करोड़ से बढ़कर 1038 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों अगर क्वार्टर 3 के नंबर्स की बात करें तो कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार है, क्योंकि रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट जो है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू भी ग्रो किया है और ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया है। तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। अगर बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग में हमेशा कैश फ्लो नेगेटिव ही होता है मैक्सिमम टाइम, पर फिर भी देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। अगर दोस्तों बिल्कुल बात करें तो मार्च 2023 से कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो है वो नेगेटिव में चल रही है, पर फिर भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम ही पैसा देना होता है। उस वजह से कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, पैसा जाता जाता है और आता कम है। पीछे से भी जो कंपनी डेट लेती है वो भी आगे इंटरेस्ट पे कंपनी दे देती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो कैश फ्लो नेगेटिव रहता है, तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार और जबरदस्त है, वो है 86.46%। जून 2023 से कंपनी का लगातार प्रमोटर होल्डिंग जो है स्टेबल चल रही है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने कोई प्रमोटर होल्डिंग को कम नहीं किया है, हालांकि बढ़ाया भी नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि कम भी नहीं किया है। इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स एवरेज हैं, वैल्यूएशन एक ठीक ठाक और अच्छी वैल्यूएशन है। क्वार्टर 3 के नंबर्स बहुत ही शानदार है। कैश फ्लो नेगेटिव है, पर बैंकिंग के लिए कैश फ्लो नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है। ओवरऑल क्वार्टर 3 का रिजल्ट जिसके लिए बेसिकली हमने वीडियो बनाई थी वो बहुत ही शानदार आया है। ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और अगर हर कंपनी का ऐसे ही सबसे पहले डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।